नमस्कार। 30 की उम्र से पहले पहले पैसों से जुड़े ये 7 नियम ध्यान रख लेना, वरना आप लाखों रुपए कमाओगे, लाखों रुपए सैलरी होगी, लेकिन कुछ भी पैसा बचा नहीं पाओगे, कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। सारा पैसा खत्म हो जाएगा, चाहे आप लाखों रुपए कमाओ। पैसों से जुड़े ये 7 नियम याद रखना। अभी आपकी अगर उम्र 30 साल है या इससे ऊपर बढ़ गई या कम है तो भी ये नियम जरूर याद रखना। 7 नियम। सबसे पहले नंबर 1, सैलरी आते ही 50-30-20 का रूल फॉलो करना। ये रूल बहुत पॉपुलर है और बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं। अपनी सैलरी का 50% राशन, बिजली, खाने पीने और बच्चों की पढ़ाई में निकाल देना। फिर 30% खाना पीना, घूमना फिरना, बाहर खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, उसमें 30% निकाल देना। 20% किसी भी हालत में बचाना। उन 20% को हाथ मत लगाना। मान लो आपकी सैलरी 30,000 है, 30,000 में 15,000 अपने घर के लिए निकाल देना। राशन, बच्चों का खाना पीना, पढ़ाई वगैरह खर्च सब कुछ। फिर बचे 9,000, 30%। वो 9,000 बाहर घूमना फिरना, मौज मस्ती, मूवी देखना, उसके लिए निकाल देना। फिर 20%, 30,000 के 20%, फिर 6,000 हमेशा बचाना, कुछ भी हो जाए। सैलरी आते ही सबसे पहले ऑटो डिडक्ट का काम कर देना। सैलरी आते ही 6,000 कट जाए, आपको दिखे ही नहीं, आपको दिखे सिर्फ और सिर्फ 24,000। वरना सैलरी आएगी और आप कहोगे यार महीने के एंड में सेविंग कर लूंगा, महीने के बीच में सेविंग कर लूंगा। नहीं कर पाओगे, पैसा खर्च हो जाएगा, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो सिस्टम ऐसा करना कि 6,000 आपके आते ही आपकी सैलरी से ऑटो डिडक्ट हो जाए। तो यह रूल बहुत पॉपुलर है। 50-30-20 इसको जरूर फॉलो करना। सेकंड, शौक। कभी भी लाइफ में दिखावा मत करना, कभी भी मत करना। अपनी औकात से बाहर जाकर खर्चे मत करना। कभी यह मत बताना मेरे पास आईफोन है, मेरे पास बड़ी कार है, मेरे पास बंगलो है, गाड़ी है। कभी मत बताना। अच्छे अच्छे लोग शो ऑफ के चक्कर में बर्बाद हो गए। जितना आपके पास पैसा हो ना, उतना ही काम करना। और मैं तो कहता हूं कि शो ऑफ क्यों करना, चुपचाप अपना काम करते जाओ। लोग देखने वाले होंगे, वैसे ही देख लेंगे। शो ऑफ के चक्कर में अपनी बर्बादी क्यों करनी, अपना स्टेटस लोगों को शो क्यों करना, मत करना, ध्यान रख लेना। थर्ड, हाई इंटरेस्ट वाले लोन को पहले चुका देना। जीवन में हर इंसान के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, लेता है, कभी कभी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन जब भी लोन चुकाना हो ना, तो जो जिस पर ज्यादा ब्याज लग रहा है ना, उसको तुरंत चुका देना। और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सही करना। आजकल तो क्रेडिट कार्ड चल रहा है, कोई भी चीज खरीदनी है तुरंत खरीद लो, पैसे 1 महीने बाद देने यार। फ्रिज, कूलर, एसी, आईफोन सब खरीद लो क्रेडिट कार्ड से, और जैसे ही महीना आया बिल आ जाएगा आपके सामने, बड़ा चौड़ा लंबा। और अगर एक बार अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल चूक गए ना, तो सीधे 1,000 रुपए की पर डे पेनल्टी होती है, पर डे। आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी, ध्यान रख लेना। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना, और जिस लोन पर ज्यादा ब्याज हो ना, वो पहले चुका देना। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। फोर्थ नियम, तुलना मत करना। आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उनको मत देखना। बहुत से लोग देखते हैं, अरे यार मेरा रिश्तेदार इतना बड़ा फ्रिज घर में लाया यार, मैं भी लाऊंगा यार। वो स्टेटस पर डालता है, आप देखते हो, अरे वाह यार मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार घूमने जा रहे हैं यार, मैं भी विदेश जाऊंगा यार, आप देख रहे हो। पैसा नहीं है, तुलना, कंपैरिजन के चक्कर में आप भी जा रहे हो, आप भी स्टेटस डाल रहे हो। हम भी गए, हमने भी ये किया, और उस चक्कर में खुद को बर्बाद कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? अरे उनके पास पैसे होंगे, जा रहे तो जाने दो। आपके पास कम पैसे है तो कम जगह घूमने जाओ, कम जगह टीवी देखो, कम जगह आराम से घूमो फिरो। जरूर थोड़ी कि बड़ी बड़ी जगह पे जाना नहीं। जब जब आपने तुलना की, अपनी बर्बादी के रास्ते खोले, ध्यान रख लेना। और इस तुलना के चक्कर में आप कितने ही पैसे कमाओगे, लेकिन पैसे बचा नहीं पाओगे। तुलना के चक्कर में सारे पैसे
खर्च कर दोगे, ऐसा मत करना। फिफ्थ रूल, चाहत और जरूरत में फर्क समझना। चाहत तो कुछ भी होती है, चाहत होती है मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बड़ी कार हो, लेकिन क्या यह जरूरी है आपके लिए? चाहत और जरूरत में फर्क समझना। जो चीज आपको मस्ट है कि यार ये चीज मेरे लानी ही लानी है, इसके बिना मेरे काम नहीं चल रहा है, उस पर पैसा खर्च करिए, वरना लग्जरी लाइफ पर पैसा खर्च मत करना। लग्जरी लाइफ पे तो आप चाहे करोड़ों रुपए लुटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है ना कि शादी और घर बनाने में आप करोड़ों रुपए भी खर्च कर सकते हो, और घर बनने में 10-15 लाख भी लग सकते हैं। शादी में आप करोड़ों अरबों रुपए भी लुटा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी शादी भी होती है। तो चाहत और जरूरत में फर्क समझना, वरना ये चाहत आपको ले डूबेगी, ध्यान रख लेना। फिर भले ही आप कितने पैसे कमाओ, आपके पास बचत नहीं होगी, चाहत रखोगे तो। नेक्स्ट, इमरजेंसी फंड जरूर बनाना। कुछ पैसे बचाकर जरूर रखना कि क्या पता क्या सिचुएशन आ जाए, घर में कोई बड़ी विपत्ता आ जाए, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए जिसमें 5 या 10 लाख खर्च हो जाए, उसके लिए अगर अचानक आपको पैसे लाने पड़ गए तो आप कहाँ से लाओगे? तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करो, थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखो, जब भी ऐसी जरूरत पड़ जाए वो पैसे आपके काम आ सके। तो इमरजेंसी फंड की भी तैयारी रखना, यह आपको बहुत बड़ा फायदा देगी। नेक्स्ट, एक स्किल भी अपने अंदर बढ़ाते जाए। वो स्किल कौन सी पता है आपको? पैसे को कैसे संभालना, पैसे को कैसे खर्च करना, कैसे बचत करना, पैसे को संभालना, ऐसे कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना, ये आपको आना चाहिए। प्रॉपर्टी में करना, शेयर मार्केट में करना, म्यूचुअल फंड में करना, SIP में करना, पोस्ट ऑफिस में करना, ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना चाहिए। थोड़ी बहुत तो फाइनेंशियल नॉलेज आपको होनी चाहिए। पैसा सब निवेश करते हैं, लेकिन जिसके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज होती है ना, वो जल्दी ग्रो करता है। तो रोज थोड़ा थोड़ा आप इस पर अपना ध्यान लगाओ, कहाँ मैं निवेश करूं, कहाँ मैं पैसे लगाऊं जल्दी रिटर्न मिले मुझे, कहाँ पैसे लगाऊं जहां मुझे नुकसान ना हो, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। धीरे धीरे नहीं होगा, अगर आप मेहनत करोगे ना तो नॉलेज हो जाएगा, और जब भी नॉलेज होगा ना तो आप जल्दी पैसे वाले बन जाओगे। तो ये 7 बातें जरूर याद रख लेना, आपके लिए बहुत काम आएगी।